हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो, हम पढ़ रहे हैं अभी कॉन्टिन्यूशन में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी हैं। जिसने नहीं देखी है वो जाके पहले देखें। इसके अंदर बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 किसका? हम सेक्शन 4 पढ़ रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, जो बात करता है किसके ऊपर? पनिशमेंट के ऊपर। पनिशमेंट मतलब सर, जब मनी को लॉन्डर किया जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा, क्या होता है वो, जब हम लोग देखते हैं कि हाँ ये मनी लॉन्डर हो रहा है, तो उसके लिए जो रूल का वायलेशन हो रहा है, एक्ट का वायलेशन हो रहा है, उसके लिए कुछ पनिशमेंट बनाई गई है। पनिशमेंट किस सेक्शन के अंदर बताई गई? पनिशमेंट बताई गई हमारी सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, वो पनिशमेंट क्या है? उस पनिशमेंट को मैंने 2 टुकड़ों में बांटने की कोशिश की है। विजिबल हो रहा है? ठीक है, क्या क्या है वो? जब क्राइम इन्वॉल्व हो, और दूसरी जब क्राइम नॉट इन्वॉल्व। सर, लास्ट वीडियो में तो आपने ये बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग ऑलरेडी एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। हाँ, बिल्कुल क्रिमिनल एक्टिविटी है, लेकिन ये क्राइम इन्वॉल्व की डेफिनेशन ना, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में नहीं बताई, ये किसी एक अलग ही एक्ट में बता दी। किस एक्ट में? उन्होंने बोला अगर कोई भी ऑफेंस इन्वॉल्व होता है, इफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्व इन, किसके अंदर? आपको ये याद आएगा, आपको याद है एक केस का याद आएगा जो आजकल लॉकडाउन के टाइम पे बहुत चला था, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। मतलब जो क्राइम इन्वॉल्व है वो किस एक्ट में बताया गया है? ये बताया गया है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो जिन जिन लोगों को समझ में आ गया ये कौन सा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। ये जो लॉकडाउन में एक फेमस न्यूज़ों पे सिर्फ यही चलता रहा था कुछ टाइम तक। हाँ, तो हम अपने टॉपिक से नहीं भटकते, हम देख रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं पनिशमेंट अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसके अंदर पनिशमेंट में 2 पार्टों में बांटा गया है। पहले के वो मैंने बताया क्राइम इन्वॉल्व, जो कि डिफाइंड है इस एक्ट के अंदर, और दूसरे में क्राइम नॉट इन्वॉल्व। अच्छा, इसको आगे फर्दर देखते हैं। जो क्राइम इन्वॉल्व है, जो क्राइम इन्वॉल्व है उसको फर्दर, मतलब मैं देख रहे हो आप, क्राइम इन्वॉल्व, क्राइम नॉट इन्वॉल्व, इसको मैं कॉन्टिन्यूशन में लेके रखता हूं। जो क्राइम इन्वॉल्व है इसको फर्दर 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला इम्प्रिजमेंट, हिंदी में इसे कैद भी बोलते हैं या सजा, और दूसरा फाइन।
सेम ऐसे ही क्राइम नॉट इन्वॉल्व को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। इसमें भी पहला इम्प्रिजमेंट और दूसरा फाइन। प्लीज कंसंट्रेट। इसको भी फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया। सर ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या चेन सिस्टम चला रहे हो? मैं बस एक इजी तरीका बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको थोड़ा लर्न करने में आसानी हो। अभी हम फिर से देखेंगे और यकीन मानना 1 मिनट के अंदर आपको याद आ जाएगा सब कुछ। देखते हैं इसके अंदर इम्प्रिजमेंट कितनी। अगर हम समझते हम किस इम्प्रिजमेंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 4 में जो पनिशमेंट है जिसमें क्राइम इन्वॉल्व है। कौन सा क्राइम? ड्रग्स लेना, जो ना इस सेक्शन के अंदर डिफाइंड है। किसी ने ड्रग्स ले लिया, अभी देख रहे हो अब ड्रग्स बहुत चल रहा था, तो अगर किसी ने ड्रग्स से रिलेटेड स्मगलिंग, ये जो भी इस सेक्शन के अंदर डिफाइंड है, उसके डिटेल में नहीं जाते, वो अलग पार्ट हो जाएगा। जो भी क्राइम इन्वॉल्व है, किस में डिफाइंड है क्राइम? नारकोटिक्स वाले सेक्शन के अंदर। उसमें इम्प्रिजमेंट कितनी होगी? उसमें इम्प्रिजमेंट होगी, एक होगी मिनिमम, एक होगी मैक्सिमम। मिनिमम कितनी? 3 ईयर। मैक्सिमम कितनी? 10 ईयर। क्या बात कर रहे हो सर? इसमें भी जिसमें पनिशमेंट थी, जिसमें क्राइम इन्वॉल्व नहीं था, उसमें इम्प्रिजमेंट कितनी? इसमें भी एक या तो मिनिमम होगी और एक मैक्सिमम होगी। इसमें मिनिमम की क्या लिमिट है? इसमें भी मिनिमम की लिमिट सर सेम है, 3 ईयर। और इसमें मैक्सिमम की लिमिट क्या है? 7 ईयर। अच्छा, तो सर आप ये कहना चाह रहे हो अभी जो फेमस केस चला था, अगर वहां मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत पाए जाते, अगर वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत पाए जाते तो मिनिमम 3 ईयर होती, लेकिन जो मैक्सिमम की कंडीशन थी हमारी वो 10 ईयर थी। अगर नॉर्मल केस में जहां पे ड्रग्स से रिलेशन नहीं होता, कोई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाला केस नहीं आता, अगर वहां मनी लॉन्ड्रिंग पाई जाती है तो वहां पे पनिशमेंट होती है मिनिमम 3 ईयर, मैक्सिमम 7 ईयर। फाइन की कोई लिमिट नहीं है। जैसे अलग अलग सेक्शन में लिमिट है कि अप टू 10 लाख फाइन होगा, नहीं। फाइन क्या है? विदाउट एनी लिमिट। फाइन क्या है? विदाउट एनी लिमिट। अच्छा, फिर से देखते हम क्या पढ़ रहे हैं। फिर मैं एक एग्जांपल भी लेके दूंगा आपको थोड़ा और क्लियरिटी के लिए। हम पढ़ रहे थे अभी तक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में सेक्शन 4, जो कि बात करता है पनिशमेंट में। पनिशमेंट 2 चीजों में बताई गई, मेरे साथ साथ बोलना, याद हो जाएगा अभी 1 सेकंड में। 2 मिनट का टॉपिक है ये। पनिशमेंट में क्या है? क्राइम इन्वॉल्व है और क्राइम नॉट इन्वॉल्व है। क्राइम इन्वॉल्व में वो क्राइम जो इस स्पेसिफाइड एक्ट के अंदर बताए गए। अगर इस स्पेसिफाइड एक्ट के अंदर क्राइम इन्वॉल्व में आता है तो क्या क्या सजा है पनिशमेंट में? इम्प्रिजमेंट और फाइन। इम्प्रिजमेंट कितनी? 3 ईयर्स की और 10 ईयर्स की। अगर जिसमें क्राइम इन्वॉल्व नहीं है उसमें भी सेम है, इम्प्रिजमेंट और फाइन। इम्प्रिजमेंट कितनी? 3 ईयर्स की और 7 ईयर की। अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं और थोड़ा अच्छा स्पेसिफिक होने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक मिस्टर एक्स थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग में उनको देखा गया, उनको पाया गया, मतलब गिल्टी हुए और उनको पनिशमेंट हुई। तो जो भी पनिशमेंट देने वाले थे, मतलब जो भी था, जो भी अथॉरिटी थी, अथॉरिटी ने क्या देखा कि अथॉरिटी देखेगी सबसे पहले मिस्टर एक्स क्या क्राइम में इन्वॉल्व है। कौन सा क्राइम? जो 1985 वाले ड्रग्स, इन शॉर्ट आप ड्रग्स समझो। वो चेक करेंगे सबसे पहले, अथॉरिटी चेक करेगी मिस्टर एक्स का ड्रग्स कनेक्शन। आप देखते हो न्यूज में कुछ भी होता है सबसे पहले चेक करते हैं ड्रग्स कनेक्शन।
वो चेक करेंगे इसका ड्रग्स कनेक्शन। अगर ड्रग्स कनेक्शन पाया तो मिनिमम जो सजा होगी वो होगी 3 ईयर और मैक्सिमम होगी 10 ईयर। अगर इनका ड्रग्स कनेक्शन नहीं पाया, अगर लिख देते हैं ड्रग कनेक्शन फाउंड, अगर नॉट फाउंड हुआ तो मिनिमम तो 3 ईयर है और मैक्सिमम आपकी 7 ईयर हो जाएगी। और फाइन जो लगेगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, जो भी एज पर जजमेंट होगा उस टाइम पे उसके अकॉर्डिंग आपको फाइन पे करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट मेरे आज इस टॉपिक में समझाने का मतलब था सिर्फ पनिशमेंट कि सेक्शन 4 में अगर आप कोई मनी लॉन्डर करते हो और आप पकड़े जाते हो, सबसे बड़ी बात तो पकड़े जाते हो, जो कि और तो आपको कैसे कैसे सजा होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज जिसने सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगे। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय फॉर नाउ।